नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं गदौत। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। अपर सियांग जिले के वाइब्रेंट विलेज तुतिंग में कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर पासीघाट ने स्थापित किया पहला सीमांत किसान सेवा केंद्र साइबरनेटिक्स एमिनिटीज सॉल्यूशन सेंटर। मुख्यमंत्री ने कहा, इस केंद्र के माध्यम से किसानों को डिजिटल एंड एग्रीकल्चर नॉलेज के साथ ही मिलेगी जरूरी सेवाएं। गोल्डन जुबली बैंक्वेट हॉल ईटानगर में आयोजित बैटल ऑफ माइंड्स के पहले जोनल फाइनल में वीकेबी चिंपू रहा विजेता। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री चोना मेन, युवा मामलों के मंत्री केंतो जिनी, विधायक जिंगनू नामचुंग सहित कई गणमान्य व्यक्ति रहे मौजूद। मेयर तामे फासांग के नेतृत्व में IMC ने इंटरनेशनल वॉलंटियर ग्रुप सेवा डू आर्ट फ्रॉम A to Z के सहयोग से IG पार्क से राज्य सचिवालय ईटानगर तक चलाया स्ट्रीट क्लीनिंग कैंपेन। शहरी प्रदूषण पर नियंत्रण, क्लाइमेट एक्शन और सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देना है इस अभियान का लक्ष्य। अपर सियांग जिले के वाइब्रेंट विलेज तुतिंग में पहले सीमांत किसान सेवा केंद्र साइबरनेटिक्स एमिनिटीज सॉल्यूशन सेंटर की स्थापना की गई है। नेशनल मिशन ऑन हिमालय स्टडीज़ के सहयोग से कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर पासीघाट द्वारा स्थापित इस केंद्र के माध्यम से किसानों को डिजिटल एंड एग्रीकल्चर नॉलेज के साथ ही जरूरी सेवाएं उपलब्ध होगी। उप मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने तुतिंग में सीमांत किसान सेवा केंद्र साइबरनेटिक्स एमिनिटीज सॉल्यूशन सेंटर की स्थापना को बॉर्डर एरियाज डेवलपमेंट की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया है। अपने सोशल मीडिया पोस्ट एक्स में इस केंद्र का विजुअल शेयर करते हुए कहा कि यह केंद्र डिजिटल इंडिया और वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की सच्ची भावना को प्रदर्शित करता है। नेशनल मिशन ऑन हिमालयन स्टडीज भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित अरुणाचल प्रदेश के सीमांत गांवों के स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाने की एक अग्रणी पहल साइबरनेटिक एमिनिटीज सॉल्यूशन सेंटर की स्थापना कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर ने की है। इस केंद्र के कार्य और उपयोग क्या है? यह केंद्र तुतिंग अपर सियांग जिले के सीमांत गांव में डिजिटल सशक्तिकरण और कृषि प्रगति के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र है। किसान समुदाय और स्थानीय निवासी इस केंद्र के द्वारा आधुनिक कृषि तकनीकें, कीट रोग प्रबंधन, सरकारी पहलें आदि महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस केंद्र के द्वारा किसानों को क्या लाभ दिए जाएंगे? केंद्र में विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध हैं। किसानों को इंटरैक्टिव वॉइस मैसेज और वीडियो कॉल के माध्यम से कृषि वैज्ञानिकों से जुड़ने का अवसर दिया जाएगा, जिससे उन्हें समय पर सलाह और समाधान प्राप्त हो सकेगा। किसानों को इंटरनेट और मोबाइल ऐप के माध्यम से नवीन ज्ञान प्रदान किया जाएगा। केंद्र में एक पुस्तकालय भी है, जहां तकनीकी लेख स्थानीय भाषा में उपलब्ध है, जिससे वे अपनी खेती को बेहतर बना सकते हैं। क्या केंद्र की सेवा केवल किसानों तक सीमित है? यह पथ प्रदर्शक पहल केवल किसानों को ही लाभ नहीं पहुंचाएगी, बल्कि सीमावर्ती गांवों में विस्तृत हितधारकों को भी समर्थन प्रदान करेगी। छात्र शिक्षक संसाधन और डिजिटल शिक्षा उपकरणों का उपयोग कर सकेंगे। सीमा पर सेवा कर रहे सेना कर्मियों को भी सूचना और संचार के लिए केंद्र की सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। पर्यटन और यात्रा करने वाले लोग भी केंद्र की सेवाओं से लाभ उठा सकते हैं। ये केंद्र कौन सी संस्था ने स्थापित किया है? ये केंद्र कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी पासीघाट द्वारा स्थापित किया गया है, जिसमें जिला प्रशासन और ब्लॉक विकास अधिकारी का सहयोग प्राप्त है। इस केंद्र को भारत सरकार के नेशनल मिशन ऑन हिमालयन स्टडीज द्वारा वित्तीय समर्थन दिया गया है। गोल्डन जुबली बैंक्वेट हॉल ईटानगर में आयोजित बैटल ऑफ माइंड्स के पहले जोनल फाइनल का वीकेबी चिंपू ने जीत लिया है। वीकेबी चिंपू की कक्षा 11 की छात्रा तुम्बी भागरा और रेबेका ताजो ने बैटल ऑफ माइंड्स 2.0 प्रतियोगिता के पहले जोनल फाइनल की विजेता रही। इस प्रतियोगिता के पहले जोनल में ईटानगर कैपिटल रीजन, पापुमपारे, केईपान्योर और पाक्के केसांग को रखा गया है। वीकेबी चिंपू अब सितंबर महीने में दोरजी खांडू स्टेट कन्वेंशन सेंटर ईटानगर में आयोजित होने वाले बैटल ऑफ माइंड्स की सेमीफाइनल राउंड में पहले जोन का प्रतिनिधित्व करेगी। अरुणाचल प्रदेश सरकार के यूथ अफेयर्स डिपार्टमेंट स्कूलों के लिए
क्विज कंपटीशन आयोजित की जाती है और बैटल ऑफ माइंड्स, नॉलेज, क्रिटिकल थिंकिंग और पावर ऑफ यंग आइडियाज़ का स्टेट लेवल सेलिब्रेशन है। गोल्डन जुबली बैंक्वेट हॉल ईटानगर में आयोजित कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री चाउना मेन, युवा मामलों के मंत्री केंटो जिने, विधायक जिंगनू नामचुंग सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। To see the young minds getting together, interacting with each other, showcasing their cultural, display. Arunachal Pradesh, how beautiful Arunachal Pradesh in itself, the most beautiful Arunachal Pradesh. This morning, I was discussing with some of the artists from NSD, National Schools of Drama. And one gentleman, one actor who has acted in the movie Panchayat. I asked him, what is your daily life? He said that, sir, I come from a very small village. And now present I was working in NSD. For the last 12 years, I am in Bombay. Life is a struggle, heartbroken, challenges. Battle of Minds aim to promote curiosity, creativity, and critical thinking. And this is a fight, the intellectual fight among all students. So my request is, since this is the second event, so I request all the student friends in years to come also join and try to participate. ईटानगर नगर निगम ने इंटरनेशनल वॉलंटियर ग्रुप सेव द आर्ट फ्रॉम ए टू जेड के सहयोग से आईजी पार्क से राज्य सचिवालय ईटानगर तक स्ट्रीट क्लीनिंग कैंपेन चलाया। अर्बन पॉल्यूशन पर नियंत्रण और पर्यावरण जागरूकता के लक्ष्य को लेकर आज ईटानगर के मेयर तामे फासांग के नेतृत्व में आयोजित 1.5 किलोमीटर स्ट्रीट क्लीनिंग कैंपेन के दौरान कचरे का निपटारा किया गया। लोकल वॉलंटियर्स एंड साउथ कोरिया के सदस्यों के सहयोग से आयोजित इस मिशन का उद्देश्य शहरी प्रदूषण पर नियंत्रण, क्लाइमेट एक्शन को बढ़ावा देना और स्वच्छ शहर के निर्माण के लिए सामुदायिक सहभागिता को प्रोत्साहित करना है। का मूल मंत्र है कि साफ सफाई रखना है। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, ये बहुत टफ सीजन है हम लोगों का लोकल, खास करके अरुणाचल नॉर्थ ईस्ट के लिए। हम जो मानसून सीजन में हमारा हर प्रकार का एक्सीडेंट होते रहता है। अभी देखिए देश विदेश में, इंडिया में भी कितना धूप रहा है। राजस्थान जैसे जगह में जहाँ सूखा स्थित माना जाता है, कितना आदमी मर रहा है। अभी पिछला महीना, गया महीना में अरुणाचल में कितना लैंडस्लाइड में मरा है, नदी में कितना मरा है। कोई डॉक्टर वहाँ में ईस्टर्न साइड में गायब हुआ, उसका मिशन चल रहा है। इसलिए मेरा कुल बोलने का मतलब ये है कि ये मानसून सीजन तो हम लोग का टफेस्ट मंथ माना जाता है लोकल में भी। तो इस टफेस्ट मंथ में, ऐसे तकलीफ में जो हम लोगों को प्रशिक्षण देने आया, सिखाने के लिए आया, अवेयरनेस करने आया कोरिया से, हाँ, जो असेस का माध्यम से, और आपको ईटानगर में खास करके स्वच्छ भारत अभियान के लिए जो आया, ये बहुत ही सराहना का लायक है। I do compliment all these members visiting ईटानगर in capacity of mayor. I do welcome these guys also. Especially हम यूथ को ये अपील करेगा कि इस तरीका का असेस का मुहिम में वो जुड़ना है, जुड़ के अपना स्टेट को, अपना कंट्री को वो जो है क्राइम फ्री करना है, उसका बाद साफ सुथरा रखना है और सोसाइटी को शांति से चलाना है। ये अपील हम ईटानगर को करेगा, खास करके यूथ को मेरा ये अपील होगा। रामकृष्ण मिशन अस्पताल ईटानगर में अरुणाचल लाइफ सेविंग फाउंडेशन और अरुणाचल प्रो बॉक्सिंग ने संयुक्त रूप से रक्तदान शिविर लगाया। इस शिविर में स्थानीय नागरिकों, वॉलंटियर्स, एथलेटिक्स और यूथ ग्रुप्स ने रक्तदान किया। अपने संबोधन में राज्य के खेल और युवा मामलों के मंत्री केंटो जिनी ने लोगों से बहुमूल्य मानव जीवन की रक्षा के लिए नियमित अंतराल पर रक्तदान की अपील की। इसमें डालना ही पड़ेगा, नहीं तो बच्चा I always support the blood donation camp as and when they are organized. Then today also I have come here as a chief guest to grace the occasion. It's really a good thing and good initiative being done by
Arunachal Life Saving Foundation, supported by Arunachal Pro Boxing Team. I appreciate their good cause. देखिए ब्लड देने से अच्छा ही होता है. आप ब्लड डोनेशन करने से किसी का जिंदगी को बचाता है. बचाते हुए आपको खुद भी आपको उसमें बेनिफिट है. आपका हेल्थ बेनिफिट से स्ट्रेस रिड्यूस हो जाता है. आप सोशली एसिमुलेटेड हो जाता है. जिसको ब्लड डोनेट करता है वो भी आपको अच्छा लगता है और आप भी इमोशनली अच्छा ही रहेगा. इमोशनल जो इमोशन रहता है वो तो ब्लड डोनेशन देना है तो उसको इमोशन को हट जाता है. तो स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए भी ऐसा सिर्फ योगा करने से भी आप योगा स्ट्रेस रिड्यूस होता है. मैं आई वुड एडवाइज दैट ब्लड डोनेशन करने से आपका हेल्थ फिजिकली फिट रहता है, स्ट्रेस कम रहता है और उसमें डरने का कोई बात नहीं है क्योंकि ये से एक प्रिक सिंपल ब्लड इसको फ्रिक करना है और उसको आप कुछ ml दे देंगे तो उसको आप ब्लड दे के किसी को आप लाइफ सेव कर सकता है. दिबांग वैली जिले में गैर सरकारी संगठन होप डिफेंस स्थानीय समुदायों को पर्यावरण संरक्षण और उनके सशक्तिकरण में सक्रिय योगदान दे रहा है. जिले में पंचायती राज और शिक्षा विभाग के सहयोग से एनजीओ होप डिफेंस द्वारा शिक्षा साथी दिबांग वैली के अंतर्गत विभिन्न स्कूलों में करियर काउंसलिंग कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है. पीएम श्री अंगुलेन स्कूल आनिनी में आयोजित करियर काउंसलिंग के पहले सत्र में संगठन के सदस्य अनिका मिहू, मिपिली मिहू, द्रोली रोंडो, एकहोतो मिहू और अजो मिहू मौजूद थे. We are Hope Defense. We are based in Dibang Valley, and the main motive of our NGO is to create a space where environment and people thrive together in harmony. So everything that concerns the citizens of Dibang Valley and environment, we cover all those regions. It includes education, it includes cleaning the environment, it includes protecting our resources, everything. केंद्र और राज्य सरकार किसानों को उन्नत कृषि, बागवानी और पशुपालन के लिए प्रोत्साहित कर रही है और इसका लाभ अरुणाचल प्रदेश के किसानों को भी मिल रहा है. कम लागत में अधिक उत्पादन और किसानों के जीवन को आसान बनाने के लिए उन्नत उपकरणों का उपयोग जरूरी है और एग्री एलाइड सेक्टर में मशीनों एवं उपकरणों की मांग को देखते हुए स्थानीय उद्यमी इस क्षेत्र में व्यवसाय शुरू कर रहे हैं. इसी कड़ी में राजधानी ईटानगर के 6 माइल्स में स्थानीय उद्यमी रिबा पांगिया दोलो ने एग्रीकल्चर एंड होम इक्विपमेंट का व्यवसाय शुरू किया है. इसका उद्देश्य प्रदेश के सभी इलाकों में लोगों को एग्रीकल्चर एंड होम इक्विपमेंट का उपयोग कर रही जीवन को आसान बनाने के लिए प्रोत्साहित करना है. बलवन कंपनी जो हमारा इंडियन बेस्ड कंपनी है तो ये स्टेट में पहला है और हम लोग जो फर्स्ट ईटानगर से शुरू कर रहा है, धीरे धीरे हम लोग सेपा जाएगा, बोमदिला जाएगा और धीरे धीरे हम लोग डिस्ट्रिक्ट को टच करेगा. तो आजकल पहले बहुत मेहनत करता था खेती करने के लिए, एग्रीकल्चर के लिए खास करके मैन पावर बहुत ज़रूरी होता था. तो आजकल मैन पावर इतना इजीली हर जगह उपलब्ध नहीं हो सकता है. तो उस कारण से जो मशीन्स एक अल्टरनेट सोर्स है, स्पेशली जो ये बलवन कृषि ये एक अल्टरनेट सोर्स है. ये बेसिकली हम लोग का जो ये कंपनी है, शोरूम है, जो होम टेक्नोलॉजी बेस में जैसे वैक्यूम क्लीनर, कार वाशर एंड इलेक्ट्रिक ब्रूम और वाइपर्स, ये सब जो होम टेक्नोलॉजी जो काम को आसान करता है क्योंकि आजकल समय का पाबंदी हर सोसाइटी में, हर कम्युनिटी में, हर जगह में है. तो वो समय को ईस्ट करता है, वो समय को बहुत कम समय में ये काम शाम को इजीली कर पाता है. तो उसी बेस में हम लोगों ने होम टेक्नोलॉजी का सामान जर्मन कंपनी का लॉन्च किया है, जैसे आपको वीडियो में मिलेगा. मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने हाल ही में पासीघाट में मोबियस यंग प्रोफेशनल MYP का शुभारंभ किया था. MYP छात्रों को कविता, मॉडल्स और क्रिएटिव आइडियाज़ के माध्यम से जल संरक्षण की शिक्षा देता है. अरुणाचल प्रदेश के स्कूलों में वीकली सेशन पानी पहाड़ करिकुलम के माध्यम से छात्रों को पर्यावरण की शिक्षा दी जाती है. of water harvesting. Catch the drop, don't let it hope. Store it well in a rooftop shop. Rain says,
don't waste me, please. Else me later. No water fees. Thank you. So we store water in the tank. Later it goes to the filtration area, and the collection is here. And here from here we take the water. So let me show you the demo. So when the rain happens, first it goes to the filtration, and then to the collection. Then after that, the storage. Water comes from the ocean, comes from the river. That is water. All water fun to bath in river. But when it's cold, I also shiver. We say, save water, save life. मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट एक्स में सेवा आपके द्वार आत्मनिर्भर अरुणाचल की उपलब्धियों की जानकारी देते हुए कहा है कि अब तक राज्य भर में 1051 शिविर लगाए जा चुके हैं और 15 लाख से अधिक नागरिकों को इस योजना का लाभ मिला है। मुख्यमंत्री ने बताया कि आज़ादी का अमृत महोत्सव के दौरान 26 मेगा कैंप लगाए गए और सरकार के सभी विभाग नागरिकों को योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने के साथ ही उन्हें जागरूक भी कर रहे हैं। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर हर शाम 6:30 पर लाइव देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।